बहुजन का कोई जात नहीं होता, सब मानव हैं। बहुजन का कोई जात नहीं होता और मैं जात की राजनीति नहीं करता, मैं जमात की राजनीति करता हूँ। ब्लॉक में देखेंगे वहाँ दलाली है, थाने में देखेंगे वहाँ दलाली। हमें स्थानीय मुद्दों को लेकर के वजीरगंज विधानसभा में आए हैं और मुझे वजीरगंज विधानसभा की बात करनी है। पटना क्या होगा वो पटना जाने, हमको वजीरगंज बनाना है, वजीरगंज सुरक्षित, समृद्ध और स्वच्छ बनाना है। वो तो सिर्फ एक दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया है। बोलने के लिए तो हम भी कुछ बोल दें, बोलने से नहीं होता, वो उसको पटल पे लाना पड़ता है। इसलिए वजीरगंज विधानसभा के ने इस बार ठाना है कि इस बार यहाँ पे हाथी चलेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। अभी हम वजीरगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है वजीरगंज के बीएसपी उम्मीदवार चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार वजीरगंज में किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने आए हैं और क्या लगता है जनता का समर्थन कितना मिल रहा है। सबसे पहले न्यूज फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है। वजीरगंज में नामांकन हो गया, अब जो है आप ताल ठोक रहे हैं, क्या है मुद्दा आपका? देखिए, वजीरगंज विधानसभा में तो सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं। 15 वर्षों में 15 वर्षों में जो यहाँ के विधायक रहे उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। हमारे के यहाँ ढाढ़र सिंचाई परियोजना जो है किसानों के लिए, वो आज से नहीं 77 से चला आ रहा है और आज भी उस नहरों में पानी नहीं आया, खेतों को पानी नहीं मिला है। हमारे के यहाँ वजीरगंज कॉलेज है, आज भी बीत रही थी रह गया, कभी बीत नहीं मिला उसको हमारे कॉलेज में। हमारे के यहाँ एरू स्टील प्लांट का 17 बरस हो गया शिलान्यास किए हुए, आज तक उस स्टील प्लांट का निर्माण नहीं हो पाया। युवा पलायन करने पर विवश है। हमारे के यहाँ अपराध उतना ही है। अभी देखें, अभी हमारे के यहाँ वजीरगंज में हर गांव में कुछ न कुछ चोरियां हुई है। पुलिस भी बिल्कुल निष्क्रिय है, कहती है कि हम सुशासन की सरकार है। अभी आपने देखा कि मानपुर में एक दिन दहाड़े हत्या हो गई। हमारे स्थानीय विधायक जी क्या करते हैं? इसलिए हमारे पास तो सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज भी वजीरगंज बाज़ार से निकल करके जब आप बाबा दशरथ मांझी की ओर जाएंगे तो सड़क देखिए, वो बहुजन समाज के सभी गाँव को जोड़ने वाली सड़क है, वो उसकी जर्जर स्थिति है, दयनीय स्थिति है। इसलिए यहाँ तो कुछ काम किया ही नहीं इन्होंने सिर्फ बिचौलिए पैदा किए। अब ब्लॉक में देखेंगे वहाँ दलाली है, थाने में देखेंगे वहाँ दलाली। हमें स्थानीय मुद्दों को लेकर के वजीरगंज विधानसभा में आए हैं और मुझे वजीरगंज विधानसभा की बात करनी है। पटना क्या होगा वो पटना जाने, हमको वजीरगंज बनाना है, वजीरगंज सुरक्षित, समृद्ध और स्वच्छ बनाना है। जिस पार्टी से आप नामांकन कराए हैं उसका तो उतना जनाधार है नहीं कि जीत पाएंगे, कैसे जीत में तब्दील होगा? नहीं, देखिए, यहाँ पर जो उम्मीदवार है उसका एक अपना जनाधार है और बहन मायावती के विचारों को मानने वाले लोग गली गली में फैले हुए हैं। आप जिस जनाधार की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि जिनका ज़्यादा जनाधार है वो ही जीत जाते हैं क्या? जनाधार बनाया जाता है चुनाव में। जिस जनाधार के यहाँ पे समाज के लोग जो चुनाव में उतरे हुए हैं तो वो तो हमारे ही वोट से जीतते हैं। वो बहुजन के वोट से ही जीत करके जाते हैं पटना और फिर बहुजन को ही कहते हैं कि तुम इधर किधर आ रहे हो, दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के विचारों को मानने वाले लोग, बुद्धम शरणम गच्छामि को मारने वाले लोग, बुद्ध को मारने वाले लोग, हम लोग मगध के लोग हैं। मगध में बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए इस बार वजीरगंज विधानसभा के बहुजनों को ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस बार वो दूसरे चक्करों में पड़ने वाले नहीं हैं। एक तरफ जो है एनडीए 10-10 हज़ार रुपया आखिरी समय में दिया है रोजगार के नाम पर महिलाओं को, दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बात करें कि 20 दिनों में हर घर में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। वैसे परिस्थिति में बिहार का चुनाव कितना मुश्किल लग रहा है, वजीरगंज का चुनाव जो है कितना मुश्किल लग रहा है? नहीं, ये सब सिर्फ हवाई ख्याली पुलाव पकाने वाली बात है, जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। जो दिया गया है वो तो एज ए कर्ज दिया गया है, लोन दिया गया है, वो तो रिश्वत है। उसका इंटरेस्ट लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि केस करेंगे, जेल जाएगा। वो तो सिर्फ एक दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया है। बोलने के लिए तो हम भी कुछ बोल दें, बोलने से नहीं होता, वो उसको पटल पे लाना पड़ता है। इसलिए वजीरगंज विधानसभा ने इस बार ठाना है कि इस बार यहाँ पे हाथी चलेगा। वजीरगंज में आपकी जीत होती है तो आपका उद्देश्य क्या होगा? आप सबसे पहले किन कामों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे किसानों के लिए जो हमारी पानी की दिक्कत है, बिजली के बिल जहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा करके बल्ब एक जल रहा है और बिजली का बिल हज़ारों में लाखों में आ रहा है, वो किसान
बहुत ही गरीब आदमी यहाँ रहता है, सबको परेशानी हो रही है। तो बिजली, सबसे पहले तो बिजली के अनाप शनाप जो बिल आ रहे हैं उस पर कंट्रोल करना है। दूसरा, हमको यहाँ अपराध पर सबसे पहले कंट्रोल करना है। तीसरा, कि यहाँ जो बिचौलिए पैदा हो गए हैं उन बिचौलियों को समूल नाश कर देना है। चौथा, जो युवा जो बेरोजगार होकर के बाहर पलायन करने पर विवश हैं, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री, जो हमारी एरोस्ट्री प्लांट या जो सीमेंट का इंडस्ट्री के लिए कहा गया था, ज़मीन अधिकृत है लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। हमको उस पर काम करना है। वजीरगंज को हमको तरमा को प्रखंड और वजीरगंज को अनुमंडल बनाने के लिए भी लड़ना है। कामों की कोई कमी ही नहीं है भाई, हमारे लिए 5 सालों में बहुत काम है। वजीरगंज के अभी वर्तमान विधायक जो हैं वो कौन कौन सी ऐसी चूक कर गए जिसके कारण चिंटू भैया के लिए जो है आसान हो गया है मैदान? नहीं, वो सिर्फ चूक ही कर रहे हैं, कोई ऐसा काम बताने लायक किया ही नहीं। इसलिए मैं हूँ, युवा हूँ। कोई काम ही नहीं किया विधायक जी? कुछ नहीं किया। क्या किया है बताइए आप ही, वो खुद बता दें कि क्या काम किया है। अभी चुनाव के कुछ दिन पहले तक वो शिलान्यास किए चल रहे थे, तो जब विदाई का समय आया, जब सूर्यास्त होने लगा तो वो निकले हैं, तो चल नहीं पाएंगे वो। अच्छा, बिजली की समस्या आप बता रहे हैं, उसमें जो है उसमें जो है पैसा अधिक बिजली बिल की बात कर रहे हैं, तो बिजली बिल तो 125 यूनिट नीतीश कुमार फ्री कर दिए हैं। उसके बाद भी बिल क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा? ये धोखा है। सिर्फ बोला गया है, मिल तो रहा नहीं किसी को। 125 से जैसे ही 126 होगा वो 126 का चार्ज कर लेते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से बिजली के बिल एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आपके साथ कितने लोगों का, किन किन जातियों का समर्थन मिला है? क्योंकि बिहार में जो है बहुजन का जाति कोई और जात नहीं पार्टी होता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुजन का कोई जात नहीं होता, सब मानव के मानव हैं। बहुजन का कोई जात नहीं होता। और मैं जात की राजनीति नहीं करता, मैं जमात की राजनीति करता हूँ। अभी जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? मुझे तो महसूस हो रहा है कि सभी बहुजन जाग गए हैं और इस बार निश्चित ही वजीरगंज में बदलाव करके मानेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ चिंटू भैया थे जिनका साफ कहना था कि वजीरगंज में इस बार बदलाव करके रहेंगे और बदलाव की जो है बयार बह गई है, लोग जो है ठान लिए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि वजीरगंज की लड़ाई किन मुद्दों पर लड़ी जाती है और वजीरगंज के परिणाम क्या होते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।